नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के सधुआ थाना अंतर्गत सुरसेन गांव में तालाब में डूबने से दो नाबालिग बच्चों की हुई मौत। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बड़ी मड़ैयन में 49 वर्षीय महिला की सर्प के डसने से हुई मौत। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रत्नावली मार्ग में 8-9 सितंबर को प्रशासन द्वारा चले बुलडोजर पर गहराने लगी है राजनीति। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत खोई गांव के परिक्रमा मार्ग में बड़े भाई ने छोटे भाई की दुकान का ताला तोड़कर किया कब्जा। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के चौगलिया मोहल्ले की अनाथ लड़की ने अपने बड़े पापा से परेशान होकर और फर्जी 151 मुकदमे से क्षुब्ध होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के कपना इटौरा गांव के रहने वाले ग्रामीण ने 40 वर्ष बाद नांदी गांव में 20 से 21 बीघा जमीन पर जताया अपना कब्जा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रत्नावली मार्ग में 8-9 सितंबर को प्रशासन द्वारा चले बुलडोजर पर गहराने लगी है राजनीति। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रत्नावली मार्ग पर 8-9 सितंबर को प्रशासन के चले बुलडोजर में गहराने लगी है राजनीति। कितना कब्जा कर लिया है प्रशासन ने भूमि पर? प्रशासन ने 1558 नंबर कुछ भूमि ढूंढी है और 1528 चूँकि आज वर्तमान में उसका बंदोबस्त रकबा पहले 12 बीघा 2 बिस्वा था, अब आज के डेट पे वो 20 बीघा 18 बिस्वा है उसका, तो ओवर रकबा है, जिस कारण आए दिन पुराने काश्तकारों में आपसी विवाद होते रहते हैं कब्जे को लेकर, जिसमें राजीव तिवारी का कथन प्रशासन का बुलडोजर 1558/2 में चला था, जिसकी शिकायत राजीव तिवारी ने ही की थी। उन लोग की कितनी गई जो और शिकायत करता है? शिकायतकर्ता फर्जी पट्टा इसकी मां मूंगा देवी के नाम फर्जी पट्टा था। मैंने एक शिकायत किया था कि 1528/2 फर्जी पट्टे पे दर्ज है। उसकी न्यायिक तहसीलदार साहब ने 2020 में जांच की थी और उस 1528 में ये पाया कि 1528/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा बंजर की भूमि है, सरकारी भूमि, उसको सरकार के खाते में दर्ज किया जाए। और वो फिर उप जिलाधिकारी करबी ने उसमें आदेश किया और वो बंजर के खाते में आज दर्ज हो गई और उसी की जांच सरकारी टीम कर रही है। और हमारी भूमि 1528/2, 1558/2 और 563/2/1 खा व 1525 भूमि का पट्टा हमारी दादी जी को व एक अन्य व्यक्ति को हुआ था, जिस पर लोगों ने तमाम आपत्ति करा, पट्टा कैंसिल भी हुआ, फिर गुण के आधार पर फिर से बहाल हुआ और कमिश्नरी से रिमांड होकर आया और फिर बहाल हुआ। जबकि शिकायती पत्र राकेश कुमार और द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा 5 सितंबर को दिया गया था। राजीव तिवारी का आरोप है कि इस शिकायत से क्षुब्ध होकर अब द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा, प्रभात गिरी और अमित गोस्वामी ने उनके खिलाफ गाटा संख्या 1535, 1552, 1554 की भूमि को नगर पालिका की भूमि बताकर शिकायत कर रहे हैं। डीएम साहब के पास क्यों आए थे, क्या समस्या लेकर हैं? एक सर शिकायत करने आए थे कि हम लोगों की फर्जी शिकायत, कुछ लोग भूमाफिया वगैरह मनगढ़ंत शिकायतें डीएम साहब को कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो हमें कुछ बंजर ज़मीन निकलती है, सरकारी ज़मीन, जिसको गाटा संख्या 1528 बताकर जिलाधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग अपनी भूमधरी में अपना मकान बनवा रहे हैं। अगर मकान प्राधिकरण के द्वारा अवैध है,
हैं, नक्शा नहीं है तो नक्शा पास हमारी कराई जाए। हम 5 बार प्राधिकरण भटक चुके, वो बार बार ये कहते हैं कि अगला महाप्लान जब लागू होगा तब नक्शा पास होगा, और हम लोगों का बड़ा परिवार है, रहने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम अपनी 1535 नंबर भूमि पे मकान बनवा रहे हैं। जबकि 1558/2 की भूमि जो कि रत्नावली मार्ग के पूर्व स्थित है, उसी के पीछे 1553 जो कि राजीव के परिवार की है, जिसको विक्रय करके 1558/2 पर कब्जा देते रहे। जहां पर इन लोगों के परिवार द्वारा या और अन्य लोगों द्वारा विक्रय किया जा रहा था 1553/2 बताकर, जो कि मुकदमा संख्या 1/3 हुसूल आरजी स्थायी सड़क निर्माण सीतापुर बस स्टैंड से रामघाट तक की फाइल में कलेक्ट्रेट कार्यालय में बस्ता संख्या 381 व गोसवारा संख्या 901 में प्रमाणित ब्लूप्रिंट मौजूद है। और इससे क्या कहते हैं, चूंकि जो वहाँ पर 1558/2 जो सड़क के पूर्व में स्थित है, जिसमें मतलब जो कि सरकारी गजट में प्रकाशित है कि नक्शा प्लान कलेक्ट्रेट कार्यालय बांदा में, तत्कालीन समय में बांदा था जिला, वर्तमान में चित्रकूट कार्यालय में गोसवारा संख्या 901, बस्ता संख्या 381 व मुकदमा नंबर 1/3 हुसूल अराजी स्थायी सड़क निर्माण सीतापुर बस स्टैंड से रामघाट तक का नक्शा प्लान ब्लूप्रिंट वहाँ पर दर्ज है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 1558/2 की भूमि सड़क के पूर्व भी स्थित है, जिसमें सड़क के पूर्व भी 1558/2 की भूमि बसती है, जो कि सरकारी गजट में नक्शे का विवरण वर्ष 11 दिसंबर 1965 के गजट में प्रकाशित है। तो बताकर इसको जब 1553/2 बता के विक्रय किया जा रहा था, तो वर्तमान में जो बुलडोजर चला है, तो इनको कहीं ना कहीं आशंका हुई है कि ये कार्य हमारे द्वारा करवाया गया है, बल्कि वो मेरी ही भूमि है। उस पर सरकार से मुकदमा भी विचाराधीन है, और क्या कहते हैं, ये लोग भी मुकदमा में पार्टी सन 2008 में पार्टी बने हैं, और वो भी फर्जी साक्ष्यों के आधार पर बने। सब लोग आप चूंकि जब ये देख रहे हैं कि ये मुकदमा हम जीतने वाले हैं, और उसलिए ये परेशान कर रहे हैं हमको कि इनके साथ सुलह कर लें किसी तरह और इनके जाल में फिर से फंस जाएं, उसमें हम फंसना नहीं चाहते। हम इन्हीं लोगों द्वारा 1553/2 की भूमि को 80 फुट की गहराई बताकर लोगों को भ्रमित कर बेचा गया, जबकि 1553/2 की अधिकतम गहराई लगभग 65 फुट की है। सरकार पर पूरा भरोसा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है, जिनके बुलडोजर से आज कम से कम जो जमीन हमारे नाम से हटके सरकार के खाते में दर्ज थी, और हम पूर्व में भी शिकायत देते थे कि सर ये हमारी जो जमीन सरकार के पास दर्ज है, उसकी हमने शिकायत भी पूर्व में सन 2020 को माननीय आदरणीय अश्विनी पांडे जी जब एसडीएम थे, तो उनको शिकायत भी दिया था। उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, मेरी जांच भी शिकायत की आगे बढ़ाई, और न्यायिक तहसीलदार जी को जांच रिपोर्ट दिया। पूरी की पूरी फाइल गायब है। 2 बार मैं सूचना के अधिकार से मांग भी चुका, लेकिन उस पर आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया, और मैं फिर से उसको मांगने वाला हूँ। वह 1558 की भूमि और उसके पीछे 1553/2 की भूमि को 1552 की भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई है। 1552 में कुआं भी स्थित है। वहीं अमित गोस्वामी का कथन भूमाफिया हम लोग हैं या ये शिकायतकर्ता। कहाँ का मामला है ये सीतापुर रत्नावली मार्ग टेम्पो स्टैंड के पास। जिसकी आपने शिकायत करी थी वो कौन है? वो प्रभात गिरी गोस्वामी और उसका लड़का अमित गोस्वामी और द्वारिका विश्वकर्मा, जो भूमाफिया है। ये 10-11 बीघे भूमि में करोड़ों रुपए की प्लाटिंग करके बेचा है, और राकेश तिवारी सीतापुर के आदि लोग शामिल हैं इसमें। अब वर्तमान में चूंकि ये बहुत ही मतलब दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, और इनका ज़मीन का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, और काफ़ी सीतापुर में या मध्य प्रदेश में और डेलौरा में और शिवरामपुर में काफ़ी इनकी प्लाटिंग वगैरह भी चलती है। एग्रीमेंट लोगों से कराकर और बेचने का कार्य करते हैं, तो इनको मतलब इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ
प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के कपना इटौरा गांव के रहने वाले ग्रामीण ने 40 वर्ष बाद नांदी गांव में 20 से 21 बीघा जमीन पर जताया अपना कब्जा। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कपना इटौरा के रहने वाले सत्यनारायण ने 40 वर्ष बाद पहाड़ी थाने के नांदी गांव में 20 से 22 बीघा जमीन की होने की बात कर रहे हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप परेशान हैं? साहब हमारी भूमि थी तो कहा थी वो कह दी चुवारन की दुकान भाग आए। अब कहा थी हूँ तमाम आदमी कब्जा के है। कारण सत्यनारायण के पास उस समय के जमींदार का लगान देने की रसीदें। कौन से गांव का मामला? नांदी का। कितनी जमीन हुई? जमीन लगभग 20-21 बीघा हुई। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है आपकी जमीन पर? कब्जा वो मल्हारन क्या है, ब्राह्मणन क्या है, अहिरन क्या है, चमारन क्या है। वैसे तो उनका गांव छोड़ने का मुख्य कारण दबंगों द्वारा उनको परेशान करना। कितने वर्ष पूर्व आप गांव छोड़ के चले आए थे? आज कम से कम 40 साल। क्या किया था 40 साल पहले? चुवार ने परेशान कर रहे हैं तो हमारे पिताजी छोड़ के भाग आए। अब 40 वर्ष बाद उनको जमीन की सुध आई है। फिलहाल अभी तक उन्होंने जमीन के कागजात नहीं निकलवाए हैं। क्यों? जमीन आप भाई अब जब हमारे वो नहीं मिलत, रसीद नहीं मिलत यार, तो हम कैसे खाली कराऊं? रसीद तो है आपके पास? आप करें? अरे वो रसीद है मतलब नकल। हाँ, नकल मिल जाए तो फिर हम आगे कार्रवाई कर खाली कराऊं वो करन। वहीं जब इस संदर्भ पर वरिष्ठ अधिवक्ता से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कथन जमीन का मालिकाना हक सत्यनारायण का है क्योंकि उनके पास जमींदार को लगान देने की रसीद। लेकिन सवाल ये उठता है कि 40 वर्ष बाद उनकी जमीन सुरक्षित होगी? सवाल रहा इनकी मालिकापन का, मालिक कौन है। तो इनके पास जो रसीदें हैं वो जमींदार के द्वारा दी गई रसीद है जो ज़मीन की लगान देते थे। और उस समय कोई लेखपाल तो होता नहीं था। जमींदार की ज़मीन रही थी, सारी जमींदारी की ज़मीन थी। जमींदार इनसे लगान ले रहा था, इसका मतलब ये काश्तकार हो गए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के चौगलिया मोहल्ले की अनाथ लड़की ने अपने बड़े पापा से परेशान होकर और फर्जी 151 मुकदमे से क्षुब्ध होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के चौगलिया मोहल्ले की रहने वाली अनाथ शिवानी अग्रवाल और उनकी मानसिक विक्षिप्त मां अपने बड़े पापा और फर्जी गवाह बनाकर 151 के मुकदमे से परेशान होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। वहां पर उनके बड़े पापा द्वारा लगाए सीसीटीवी कैमरे को तो हटाने का आश्वासन मिल गया है। ये मामला था आपके बड़े पापा वाला जी, तो उस संदर्भ में आप पुलिस अधीक्षक से मिलने आई हैं, क्या निष्कर्ष निकला हुआ? मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ। उन्होंने कहा है आपका जो सीसीटीवी वाला मैटर है वो हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, वो हटा लेंगे, ठीक है। ऐसा पहले भी हुआ था लेकिन हटा नहीं, वो बार बार लगा लेते हैं। इस बार जो है मुझे लिखित चाहिए एक पत्र पे। जबकि
उनके ऊपर लगे फर्जी 151 के मुकदमे में न्यायालय जाने की बात कही है। मैंने बताया कि जो प्रवीण सिंह वहाँ के महिला वो क्या बोलते सीतापुर के जो चौकी प्रभारी हैं, उन्होंने गलत तरीके से फर्जी गवाह बना करके मेरे ऊपर 151 का मुकदमा ठोका है। वहीं उनका कथन ना तो हमारे भाई हैं और ना ही हमारे पापा और ना ही हमारी बहनें, तो इस फर्जी मुकदमे की पैरवी हम कैसे करेंगे। अब ये बताइए, मैं और मेरी माँ की स्थिति इस तरह की है तो हम लोग लड़ने के योग हैं? नहीं है। पर वो कहते हैं कि वो मैडम आपका मैटर है, आप कोर्ट से जा कर के निपटिए। वहीं उनका यह भी कथन हमारे बड़े पापा द्वारा परेशान किए जाने पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप जैसे कैमरे हट जाएंगे तो फिर मामला ये मुझे लिखित देंगे और इसकी कार्रवाई कोर्ट पे होगी। जो प्रवीण गलत कर रहा है उसने किस आधार पे लगाया? हमारे घर आया है, जांच पड़ताल उसने की है? उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ वहाँ पैसे बैठे बैठे लोगों से पैसा लेता है और पैसा लेकर के जो गरीब होता है उसको परेशान करता है। हम माँ बेटी हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जेल चली जाऊंगी, तो ये बताइए सर मेरी माँ का कौन देखभाल करेगा? ये चीज किसी को नहीं समझ में आ रही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत खोई गांव के परिक्रमा मार्ग में बड़े भाई ने छोटे भाई की दुकान का ताला तोड़कर किया कब्जा। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत खोई गांव के राम बाबू इस बात को लेकर परेशान है कि उनके बड़े भाई उनकी जमीन पर बनी दुकान पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जी मामला ये सर जी आगे दुकान है जो माँ के हिस्से में थी, वो परिक्रमा में चली गई है। पीछे मेरा परिवार रहता है जो खड़ा हुआ है। मैं करवी में था, वो सीधे दीवार गिराना चालू कर। एक गुंडा बुलवा है कानपुर का, एक बड़ा भाई हमारा क्रिमिनल है, और माँ जो है ये सब करने के बाद फिर इसके साथ बदतमीजी की। जो हमारा सामान था भाइयों ने, एक भाई और एक गुंडा है, उसको दारू पिलाए गुंडाई करने के लिए, रात भर तांडव किया। इसके बाद अब जान से मारने के भी खतरा हमको है, कब हमको मार दें। कारण बड़े भाई की दुकान प्रशासन द्वारा अतिक्रमण में तोड़ दी गई और उसका मुआवजा भी मिल गया है। अतिक्रमण में टूटने के कारण अब पीछे बनी दुकान सड़क के सामने आ गई, जिसको लेकर उनके बड़े भाई उनसे विवाद करते हैं और उनकी अनुपस्थित में उनकी दुकान का ताला तोड़कर उनकी दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उनको न्यायालय में जाने की बात कही गई। गुंडा पाले हैं। अच्छा, जो आगे दुकान गई हुई थी कैसे चली गई वो आगे? वो अतिक्रमण परिक्रमा में उसका मुआवजा मिल गया सर। हाँ, मिल गया जी, मुआवजा अम्मा पा गई। हाँ। दुकान उसकी चली गई। अब पीछे मेरा परिवार है, आपका वीडियो भी मैं दूंगा, उसमें दीवार तोड़ते हुए नजर आ रहा है भाई हमारा, वो गुंडा। अच्छा, सुनवाई हुई कि नहीं? कोई सुनवाई नहीं सर। कोई चौकी में दरोगा जी खुद देखे 5 मिनट बाद, वो भी देख के लौट गए। फिर हम कोतवाली रात में भीगते आए 9-10 बजे का टाइम। वहाँ भी कोतवाल साहब ने कहा कि आप जाइए, कुछ नहीं होगा, रात लड़ाई झगड़ा मत करिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, जाइए घर। इसके बाद हम आज जो है पुलिस अधीक्षक के पास आए, यहाँ भी वही कि आप न्यायालय जाइए। कम से कम वीडियो भी नहीं कवर कर पा रहे, वीडियो भी सर दिखाए, गुंडे को भी नहीं। जो मारपीट हुई उसकी भी रिपोर्ट? कुछ भी नहीं है, बोले ये सब न्यायालय का मामला। मारपीट करी आपके साथ? हाँ, मारपीट करी ना हमारे साथ। मारपीट करी कि नहीं? जी 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 जी, मारा हमको। मारा। आपका? मेरा बलराम प्रसाद नाम है सर। कहाँ रहते? खोही जलेबी गली। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के सधुआ थाना अंतर्गत सुरसेन गांव में तालाब में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों की हुई मौत। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बड़ी मड़ैयन में 49 वर्षीय महिला की सर्प के डसने से हुई मौत। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रत्नावली मार्ग में 8-9 सितंबर को प्रशासन द्वारा चले बुलडोजर पर गहराने लगी है राजनीति। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत खोई गांव के परिक्रमा मार्ग में बड़े भाई ने छोटे भाई की दुकान का ताला तोड़कर किया कब्जा।
चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के चौगलिया मोहल्ले की अनाथ लड़की ने अपने बड़े पापा से परेशान होकर और फर्जी 151 मुकदमे से क्षुब्ध होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के कपना इटौरा गांव के रहने वाले ग्रामीण ने 40 वर्ष बाद नांदी गांव में 20 से 21 बीघा जमीन पर जताया अपना कब्जा। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।